120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, हाय, कलेजा ही निकालकर कटोरे में रख दिया था कृपा निधान ने। सामने बैठे लोगों को लगा बंदा हो तो ऐसा, इसी को पीएम बनाना मांगता। टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है। लोगों को लगा इसको कहते हैं दर्द, ये आदमी नहीं हीरा है, हीरा। इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला। दर्द ऐसा कि दिलीप कुमार और शाहरुख खान दोनों ने एक साथ छाती पीट ली थी। देवदास के रोल का असली हकदार तो ये आदमी था भाई। फलाना देश ये कर गया, डिकना देश ये कर। आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी मां क्या सोचेगी। सुमित्रा नंदन पंत टाइम से मर गए, नहीं जिंदा होते तो कहते ये नेता नहीं कवि है। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। भाई साहब, दिल से ऐसे ऐसे उद्गार निकल रहे थे कि पाब्लो नेरुदा और माया एंजेलो दोनों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। कहेगा मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? क्या क्रांतिकारी विचार थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों अपनी अपनी कब्रों में शर्मा गए और सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा लेकर जनता के कान में फूंका, तुम मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दो, मैं तुम्हें ओलंपिक का मेडल दूंगा। और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए। इसको कहते हैं विचार। विचार भी नहीं, विचारों का कारखाना। जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी, मतलब थूक भी देते तो लगता था कि 10-20 नूतन विचार बर्बाद हो गए, देश के काम ही आ जाते। कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते। 5-7 मेडल की झड़ी लगा दी महाराज ने, रखने की जगह नहीं मिल रही है। मैंने तो सुना इतना ओलंपिक मेडल जमा हो गया है कि हुजूर ओलंपिक के मेडल को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का भाग्य इसी दिव्य महापुरुष के इंतजार में रूठा बैठा हुआ था। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। वही तो 7 साल से जनता यही तो सोच रही है कि भाई हमने तो ठीक ठाक आदमी को चुना था, ये तो मदारी निकल गया। हम कहते हैं बीमारी है, थाली बजाओ। हम कहते हैं बेरोजगारी है, पड़ोसी से मांग कर खा लो। कहते हैं महंगाई से कमर टूट रही है, धत पगले सेंसेक्स नहीं देख रहे, अडानी अंबानी की दौलत नहीं देख रहे। स्वार्थी आदमी, सोच भाई सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना। कमबख्तों अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, जर्मनी की बात कर रहे थे, सारे सोच में पड़े हुए हैं कि भारत में कौन सा महापुरुष आया है जो सारा का सारा मेडल झटके जा रहा है। तैराकी में, साइकिलिंग में, ऊंची कूद, लंबी कूद, बर्छा फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, बाधा दौड़, सब इंडिया इंडिया इंडिया। सॉरी, मोदी मोदी मोदी। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर क्या? इन्होंने तो उसी दिन बोल दिया था कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, बोला था कि नोट बदल के काला धन खत्म कर देंगे, हुआ? नहीं हुआ ना। बोला था जीएसटी से कारोबारियों की दुनिया चमका देंगे, हुआ? नहीं हुआ ना। बोला था कोरोना से बचाने का भरपूर इंतजाम है, था? नहीं था ना। फिर बोला सबको टीका लगवाएंगे, थैंक यू मोदी जी बोलो, लगवाया? नहीं लगवाया ना। तो फिर इन्होंने तो पहले ही दिन कह दिया था नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखा मोदी जी कितने महान हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही समझ गए थे कि 7 साल बाद क्या होने वाला है और जो होने वाला है उसके बाद क्या बोलना है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ तो इसमें नई बात क्या है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शिकायत न को करने का, नहीं तो कह देंगे हम तो झोला उठाकर चल देंगे। फिर क्या करोगे? एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। वही तो सोचो कितना बुरा लगता था 2-4 मेडल। वो तो मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है तब जाकर खाता सैकड़ा पार गया है। गोल्ड मेडल 56,
सिल्वर 48, ब्रॉन्ज 72। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि मोहल्ले में बच्चे की पतंग कटकर गिरती है तो छत पर कोई ओलंपिक मेडल वाला उठाता है। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। ओ मोदी जी, एक ही तो दिल है, कितनी बार लूटोगे। ठीक कहा था कि राष्ट्र ऐसे नहीं चलते। राष्ट्र दरअसल एक बाजा है, उसको बजाते रहना पड़ता है। आदमी के चेहरे पर जब तक 12 नहीं बजता मोदी जी को मजा नहीं आता। राष्ट्र कैसे चलते हैं सुनो। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों समझे कुछ? मोदी जी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए हैं, HR मैनेजर थे पहले। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, कुछ समझे? मतलब जैसे कोयला रिसोर्स है, पानी रिसोर्स है, मिट्टी रिसोर्स है, बिजली रिसोर्स है, वैसे ही मोदी जी के लिए आदमी एक रिसोर्स है। बोले तो माल। बस सरकार बजट करती है, क्या करती है? नहीं, अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे, पिछली सरकार की बात कर रहे थे। प्रभु तो उन दिनों CM थे गुजरात के। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। मोदी जी पहले ऐसे हाहाकारी नेता हुए दुनिया के जिन्हें यूनिवर्सिटी के लिए बिल्डिंग बनाने से इतनी चिढ़ थी। हार्वर्ड वालों से तो उनकी नफरत जगत विख्यात है। हमने तय करना है। करेंगे मोदी जी, करेंगे। आप बोलिए, आप केवल बोलना तय कीजिए, देश तो ऑटो मोड पर चल जाएगा। कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? मोदी जी महान ही इतने हैं, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि मोदी जी बोलते क्या है और करते क्या है। खुद मोदी जी नहीं समझ पाते बोलने के बाद। महान लोग ऐसे ही होते हैं, उनको समझने के लिए यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। मित्र बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है। बात छोटी कैसे है मोदी जी? आप तो सांस भी लेते हैं तो महान तरीके से लेते हैं, पानी भी पीते हैं तो लगता है कोई महान आदमी ही ऐसे पानी पी सकता है। आप तो नहाकर जो निचोड़ देते हैं ना मोदी जी, वो भी महानता की बर्बादी है। नालियां तक महान हो गई आपके निचोड़े हुए पानी का स्पर्श पाकर। मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। वही तो भीतर समझ रहे हैं, समझिए इसको, क्योंकि मोदी जी महान हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। भीतर मतलब जितना देश भीतर चला गया वहां से, भीतर मतलब देश का नौजवान जितना भीतर चला गया वहां से, भीतर मतलब देश का किसान जितना भीतर चला गया वहां से। मोदी जी के भीतर तक पहुंचने के लिए देश को पाताल के भीतर घुसना पड़ गया। महानता के अतिरेक को समझिए। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए मोदी जी, बोलिए, बोलते रहिए, देश सुन रहा है। पहली बार उसने कथावाचक प्रधानमंत्री का मजा चखा है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ना मोदी जी ना, यूनिवर्सिटी बनाकर करेंगे क्या? देश के सारे पिछड़ेपन की जड़ ही यह यूनिवर्सिटी है। लड़के लड़कियां पढ़ लिख जाते हैं तो अधिकार समझने लगते हैं, अधिकार समझने लगते हैं तो उसे मांगने भी लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं कि हमारा राजा लफ्फाज है, उसके झांसे में मत आओ, वो देश को पाताल में ले जा रहा है, जनता को जनता से लड़ा रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की तो कतई जरूरत नहीं है, बननी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। वही तो, कुछ समझे? यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए। इस देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले विश्वविद्यालयों से मुक्ति पानी होगी, और इसके लिए क्या चाहिए? सोच जोइए मित्रों, सोच चाहिए, सोच। वाह मोदी जी वाह, आपका जवाब नहीं, तुसी ग्रेट हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।